अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं नर्सिंग थ्योरी का यूनिट नंबर 2 जो कि है रिलेशनशिप अमंग थ्योरी रिसर्च एंड प्रैक्टिस। स्पेसिफिकली इस यूनिट में हम डिफाइन करेंगे कि थ्योरी रिसर्च और प्रैक्टिस के दरमियान जो है ना डिफरेंसेस क्या है, क्योंकि आगे जो हमारा जितना भी ये यूनिट्स है वो सोलिली जो है ना वो बेस करते थ्योरी रिसर्च और प्रैक्टिस पे। तो ये थ्योरी रिसर्च और प्रैक्टिस का कंसेप्ट जो है ना ये जानना बहुत ज़्यादा लाजमी है। तो चलते अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन लेक्चर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करवाएं। ओके, अच्छा, अब थ्योरी रिसर्च और प्रैक्टिस का जो रिलेशनशिप है उसको हम साइक्लिकल, रिसिप्रोकल और इंटरडिपेंडेंट प्रैक्टिस या इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप भी कहते हैं। अब साइक्लिकल कब होता है, रिसिप्रोकल कब होता है और इंटरडिपेंडेंट ये रिलेशनशिप कैसे होता है, तो ये हम बाद में पढ़ते हैं। सबसे पहले होता क्या है, इंट्रोडक्शन। मैनी नर्सेस लैक अ ट्रू इंट्रोडक्शन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटर रिलेशनशिप अमंग थ्योरी रिसर्च एंड प्रैक्टिस एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू द कंटिन्यूइंग डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग इज अ प्रोफेशन। तो ये वाला बंदा कह रहा है कि ये जो ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नर्सेस के होते हैं तो वो कम होते हैं किस चीज़ में, कि थ्योरी रिसर्च और प्रैक्टिस का जो इंटर रिलेशनशिप है नर्सेज उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, और ये जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एज अ नर्स आपको ये चीज़ें जानना। As early as the 1970s, nursing scholars commented on the relationship among theories, research and practice। 1970 में जो है ना इसी पे कमेंट्स हो गई, और फिर नर्सिंग लीडर्स आर्ग डेट नर्सिंग रिसर्च कैन बी combined with theory development to provide a rational basis for practice। तो ये जो है ना फिर नर्सिंग जो लीडर्स थी उन्होंने ये बात अर्ग की कि आप जब नर्सिंग रिसर्च को कंबाइन करते हो थ्योरी के साथ तो ये आपको प्रैक्टिस के लिए एक रेशनली प्रोवाइड करता है। मतलब ये कि रिसर्च और थ्योरी को जब आप कंबाइन करते हो, थ्योरी के बारे में आप रिसर्च करते हो, उस थ्योरी को आप वैलिडेट करते हो, तो उसकी वैलिडेशन से जो है ना आपके पास फिर एक रेशनली आता है। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके पास रेशनली होता है कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ, किस बेस पे मैं कर रहा हूँ। ओके, फिर इन अप्लाइड डिसिप्लिन्स सच इज नर्सिंग प्रैक्टिस इज बेस्ड ऑन द थ्योरीज दैट आर वैलिडेटेड थ्रू रिसर्च। अब जो हमारा नर्सिंग है, नर्सिंग अप्लाइड डिसिप्लिन है। अब इस अप्लाइड डिसिप्लिन में जो प्रैक्टिस आप करते हो तो उस प्रैक्टिस के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास रेशनली होना चाहिए, और वो रेशनली जो है ना वो आती है थ्योरी से, लेकिन वो थ्योरी जिसको रिसर्च वैलिडेट करे, वेरीफाई करे, तो उस थ्योरी को जो है ना फिर हम यूज़ करते हैं अपनी प्रैक्टिस में। This theory, research and practice affect each other in a reciprocal, cyclical, interactive way। तो ये हिकमत ने ये बात की कि इसी वजह से ये तीनों जो है ना एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है, रिसिप्रोकल, थ्योरी, रिसर्च और प्रैक्टिस। अब ये रिसिप्रोकल, साइक्लिकल और इंटरेक्टिव का मतलब क्या होता है, किस तरह जो है ना थ्योरी, रिसर्च और प्रैक्टिस एक दूसरे के लिए रिसिप्रोकल भी होता है, साइक्लिकल भी होता है और इंटरेक्टिव भी होता है। तो यही हम एक्सप्लेन करते हैं। अभी इधर जो है ना इधर हमने लिखे, लेकिन यहाँ पे साफ ये जो रिलेशनशिप अमंग थ्योरी, रिसर्च और प्रैक्टिस होता है, तो ये रिलेशनशिप क्या होता है, ये साइक्लिकल होता है, ये रिसिप्रोकल होता है और ये इंटरडिपेंडेंट और इंटरेक्टिव रिलेशनशिप होता है। सबसे पहले ये रिलेशनशिप साइक्लिकल किस तरह होता है, तो साइक्लिकल हम कहते हैं कि ये जो रिलेशनशिप इन तीनों का है ये क्या होगा, ये एन लूप फॉर्म में होगा। किस तरह, वो इसी तरह कि सबसे पहली थ्योरी गाइड करता है रिसर्च को, किस चीज़ को, ये थ्योरी है तो थ्योरी जो है ना एक थ्योरी आप बनाते हो, एक कंसेप्ट, थ्योरी आपका आइडियाज़ और कंसेप्ट होता है जो हमने पहले डिटेल से डिस्कस किए। थ्योरी आपके आइडियाज़ होते हैं, आप आइडियाज़ बनाते हो कि ये काम जो है ना इस तरह होना चाहिए, इसको अगर हम इस तरह करें तो ये अच्छा होगा, ये आपके आइडियाज़ कंसेप्ट है। अब इस आइडियाज़ और कंसेप्ट को आप उठाते हो और इस पर आप रिसर्च करते हो, तो थ्योरी गाइड रिसर्च जब आप करते हो स्पेसिफिक चीज़ के उस आइडियाज़ और कंसेप्ट के बारे में, तो उस रिसर्च से जो रिजल्ट्स आते हैं, जो फाइंडिंग्स आते हैं, तो वो आपको बताते हैं कि रिसर्च आपने किया, आपका जो थ्योरी था वो थ्योरी या तो मॉडिफाई कर गया, मतलब ये कि पास हो गया कि अब तक थ्योरी या आपका कंसेप्ट सही था, या जो है ना रिसर्च से पता चला कि आपका थ्योरी जो है ना वो गलत है, तो उसको रिजेक्ट करते हैं। तो जब रिजेक्ट हो जाए, ख़त्म हो गया थ्योरी। लेकिन जब रिसर्च थ्योरी को वेरीफाई करे तो उस वेरीफाइड थ्योरी को जो है ना फिर लेके चलते हैं प्रैक्टिस में,
उसको प्रैक्टिस में लाते हैं। जब प्रैक्टिस में लाते हैं तो प्रैक्टिस क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ दैट थ्योरी, उस थ्योरी को आप प्रैक्टिकल फील्ड में अप्लाई करो। तो जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में अप्लाई करो तो प्रैक्टिस जब आप लोगों पे करते हो तो आपके पास दो किस्म के रिजल्ट्स आते हैं, या पॉजिटिव या नेगेटिव। आपने तो रिसर्च उस पर किया था, लिमिटेड लोगों पे आपने किया था, अब आपने ओपन प्रैक्टिस उस पर शुरू किया, तो या उस थ्योरी की वजह से जो है ना लोग ठीक होंगे या लोग ख़राब होंगे। तो प्रैक्टिस जो है ना फिर आपको रिजल्ट्स देते हैं, क्या देते हैं, रिजल्ट देते हैं, फीडबैक आपको देते हैं, न्यू क्वेश्चंस जो है ना वो एराइज करते हैं। कौन, वो प्रैक्टिस जो है ना फिर थ्योरी और रिसर्च दोनों पे जो है ना क्वेश्चन एराइज करते हैं, क्योंकि रिसर्च और थ्योरी दोनों ने जो है ना चीज़ को फॉरवर्ड किया किस चीज़ की तरफ, प्रैक्टिस की तरफ। तो जो क्वेश्चंस एराइज होते हैं तो फिर एक न्यू साइकिल स्टार्ट होता है, उस क्वेश्चन को के आंसर ढूंढने के लिए फिर थ्योरी डेवलप होते हैं, फिर रिसर्च होते हैं, फिर जो है प्रैक्टिस होते हैं, प्रैक्टिस के थ्रू फिर क्वेश्चन एराइज होते हैं और फिर थ्योरी डेवलप होते हैं। तो ये एक साइकिल सा है जो है ना ये चलता आ रहा है। ओके, तो ये साइक्लिकल रिलेशनशिप इन तीनों का होता है। दूसरा, इन तीनों का रिलेशनशिप रिसिप्रोकल भी होता है। रिसिप्रोकल का मतलब ये कि तीनों जो है ना इक्वल शेयर्स करते हैं एक दूसरे के साथ। मतलब ये कि थ्योरी का जितने पार्टिसिपेशन है उतना पार्टिसिपेट रिसर्च भी करता है, उतना पार्टिसिपेट प्रैक्टिस भी इन रिलेशनशिप में करता है। किस तरह, वो इस तरह की गिव्स एंड रिसीव्स एंड अ टू वे एक्सचेंज, ये टू वे एक्सचेंज में काम करता है। मतलब ये कि रिसर्च जो है ना इन दोनों से काम लेता है, प्रैक्टिस इन दोनों से काम लेता है, और फिर थ्योरी इन दोनों से काम लेता है। तो और इन दोनों को देता भी है काम, ये इन दोनों को काम देता है, मतलब ये कि रिस्पांस देता है, गाइडेंस देता है, ये इन दोनों को गाइडेंस देता है और ये इन दोनों को गाइडेंस देता है। ओके, तो इनकी टू वे एक्सचेंज प्रोसेस होते हैं। अब किस तरह, थ्योरी नॉट सिंपली गिव डायरेक्शन टू रिसर्च बट इट इन टर्न एक्टिवली चैलेंज और रिफाइन थ्योरी। तो थ्योरी क्या होता है, रिफाइन थ्योरी। तो रिसर्च जो है ना थ्योरी सबसे पहले थ्योरी जो है ना वो सिर्फ डायरेक्शन नहीं देते रिसर्च को। थ्योरी ऐसा नहीं करता कि मैंने जो है ना ये आइडियाज़ बनाई, रिसर्च को कहता है कि आपने ज़रूर इसका इम्प्लीमेंट करना। नहीं, रिसर्च जो है ना उस पर इन्वेस्टिगेशन होते हैं और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है ना वो थ्योरी को बताते हैं कि आपने सही आइडिया डेवलप किया था, अब इसको जो है ना प्रैक्टिस के लिए भेजा जाए। तो फिर जब प्रैक्टिस के लिए चीज़ आते हैं तो प्रैक्टिस भी पैसिव नहीं होता। मतलब ये कि वो नहीं, ये नहीं कहता कि आपने जो है ना थ्योरी रिसर्च ने जो कंबाइनली चीज़ प्रिपेयर किया अब वो ठीक है, वो नर्स के लिए, वो पेशेंट के लिए ठीक है। नहीं, प्रैक्टिस जब उस चीज़ को प्रैक्टिस में लाया जाता है तो प्रैक्टिस फिर उस चीज़ पे क्वेश्चन राइज करते हैं कि आपका चीज़ ठीक था या गलत था। गलत था तो क्या क्या क्वेश्चन उस पर राइज होते हैं। तो तीनों जो है ना इक्वल पार्टिसिपेशन करते हैं। ओके, जस्ट लाइक थ्योरी गियर्स रिसर्च, थ्योरी जो है ना रिसर्च को गियर अप करते हैं और रिसर्च जो है ना फिर गियर अप प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस जो है ना फिर इन्फ्लुएंस करता है बोथ रिसर्च और थ्योरी को। वो स्पेन बैक करता है प्रैक्टिस और उस पर क्वेश्चन उठाते हैं, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिस को। ओके, तो ये क्या है, ये रिसिप्रोकल है। इन तीनों की जो है ना इक्वल पार्टिसिपेशन होता है इसके रिलेशनशिप में। तीसरा, ये जो रिलेशनशिप है ये इंटरडिपेंडेंट या इंटरएक्टिव रिलेशनशिप है। इंटरडिपेंडेंट इंटरएक्टिव रिलेशनशिप किस तरह है कि ये लिंक्ड एंड रिलाई ऑन ईच अदर फॉर प्रोग्रेस। जब प्रोग्रेस होते हैं इन तीनों में तो इन तीनों ने जो है ना इक्वल पार्टिसिपेशन करना है। ये तीनों एक दूसरे के साथ लिंक है, अगर इन तीनों में एक भी काम नहीं करेगा तो प्रोग्रेस नहीं होगा। तो इस वजह से ये इंटरडिपेंडेंट है। किस तरह, स्ट्रांग थ्योरी डेवलप वेल डायरेक्टेड रिसर्च। जो स्ट्रांग थ्योरी आपने डेवलप किया, स्ट्रांग आइडियाज कंसेप्ट लेके आए, तो आपका रिसर्च भी उतना जो है ना वेल डायरेक्टेड होगा, वेल डेवलप होगा, एडवांस रिसर्च होगा। जितना आपका रिसर्च एडवांस होता है उतना आपका थ्योरी अच्छी तरह जो है ना वो क्या होगा, रिफाइंड होगा, परनिश होगा। जब आपका थ्योरी अच्छी तरह रिफाइंड होता है तो जब आप उस थ्योरी को फिर प्रैक्टिस में लाते हो तो आपका प्रैक्टिस भी इफेक्टिव होगा। तो ये तीनों क्या है, ये इंटरडिपेंडेंट। जस्ट लाइक इमेजिन अ बिल्डिंग, और बिल्डिंग में क्या होता है कि थ्योरी जो है ना ये फाउंडेशन ऑफ दैट बिल्डिंग्स है, जो बेसिक्स होते हैं बिल्डिंग की वो है। फिर रिसर्च जो है ना इनकी इस बिल्डिंग के पिलर्स है, जो पिलर्स खड़े होते हैं ना उस वो है। और फिर वो क्या है, प्रैक्टिस क्या होता है, इसकी वाल्स और रूफ्स हैं। तो अगर एक भी इनमें कम हो तो तीनों जो है ना फिर ये काम प्रोग्रेस नहीं हो सकता। लेकिन जितने ये तीनों में से एक एक को आप अच्छी करो तो उतना अच्छा जो है ना आपका बिल्डिंग बन जाएगा, आपका प्रैक्टिस जो है ना इतना अच्छा होगा। ओके, तो ये क्या है, ये रिलेशनशिप अमंग थ्योरी, प्रैक्टिस एंड रिसर्च है। अच्छा, अब हम सेपरेट सेपरेट पढ़ते हैं।
ये आपने तो समझ दिया ना। अब इन चीज़ों की इतनी डिफ़िकल्टीज इन चीज़ों में जो है ना वो नहीं है। ये वही की वही बातें जो हमने डिस्कस की। तो थ्योरी और रिसर्च में जो है ना क्या रिलेशनशिप है, तो रिसर्च वैलिडेट्स मॉडिफाई थ्योरी, मॉडिफाई करते हैं थ्योरी को, और इन नर्सिंग थ्योरी स्टिमुलेट नर्सेज साइंटिस्ट टू एक्सप्लोर सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग थ्योरीज क्या करते हैं, थ्योरीज मैंने आपको बताया कि वो आइडियाज़ और कंसेप्ट डेवलप करते हैं। वो कंसेप्ट क्या होते हैं, जो नर्सिंग में, नर्सिंग फील्ड में जो सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स होते हैं उसकी कंसेप्ट डेवलप करते हैं। एंड डूइंग सो द पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग नॉलेज इंक्रीजेज। जब आप थ्योरीज डेवलप करते हो, आइडियाज़ लेके आते हो, तो उस आइडियाज़ के थ्रू आपका नर्सिंग नॉलेज और भी बहुत ज़्यादा जो है ना इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं। सेम एज द केस रिसर्च में जो है ना आप उन थ्योरी को एम्पेरिकली टेस्ट करते हो। द रिजल्ट ऑफ रिसर्च कैन बी यूज टू वेरीफाई, मॉडिफाई, डिसअप्रूव और सपोर्ट थ्योरेटिकल प्रोपोजिशन। अब थ्योरेटिकल प्रोपोजिशन जो आइडियाज़ आपने लेके आई, उस आइडिया में जो लिंकेज आपने जाहिर किया, तो थ्योरी रिसर्च के थ्रू जो है ना आप उस आइडियाज़ को, उसकी प्रोपोजिशन, उसके लिंकेज को जो है ना आप वेरीफाई करते हो, मॉडिफाई करते हो। अगर सही नहीं हो तो आप उसको डिसअप्रूव भी करते हो, अगर सही हो तो आप उसको सपोर्ट भी कर सकते हो। ओके, तो ये क्या है, ये रिसर्च और थ्योरी के दरमियान रिलेशनशिप है कि थ्योरी सपोर्ट करता है रिसर्च को, रिसर्च सपोर्ट करता है थ्योरीज को। अच्छा, फिर रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरीज एंड प्रैक्टिस। थ्योरीज और प्रैक्टिस में रिलेशनशिप क्या है, तो थ्योरी जो है ना गाइड करता है प्रैक्टिस को, लेकिन कब गाइड करता है, जब आपका थ्योरी जो है ना रिसर्च से पास हो जाए, रिसर्च उसको मॉडिफाई करे, तो मॉडिफिकेशन के बाद, फर्निशिंग के बाद जो है ना फिर वो प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। तो थ्योरी गाइड प्रैक्टिस। वन ऑफ द प्राइमरी यूजेस ऑफ थ्योरी इज टू कंट्रीब्यूट इनसाइट्स अबाउट नर्सिंग प्रैक्टिस सिचुएशन थ्रू प्रोविजन ऑफ गोल्स फॉर असेसमेंट, डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशन। तो थ्योरी का एक मेन काम क्या होता है कि वो जो आपका नर्सिंग प्रैक्टिस है, उस नर्सिंग प्रैक्टिस को एक इनसाइट देता है। एक इनसाइट का मतलब ये कि एक रेशनली प्रोवाइड करता है आपकी उस नर्सिंग प्रैक्टिस को। और वो इनसाइट क्या होता है, वो प्रोविजन ऑफ गोल्स। आप गोल्स अटेंड करते हो तो थ्योरी आपको कहता है कि आप ये गोल अटेंड करोगे और इस गोल के लिए आपने इस तरह की असेसमेंट करनी है, इस तरह की डायग्नोसिस करनी है, इस तरह की इंटरवेंशन करनी है। थ्रू प्रैक्टिस नर्सिंग थ्योरी इज शेप्ड एंड गाइडलाइंस फॉर प्रैक्टिस एवॉल्व। तो थ्रू प्रैक्टिस जो है ना फिर क्या होता है, प्रैक्टिस जब आप करते हो तो आपके पास क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चन क्या होते हैं, वो नर्सिंग थ्योरी के बारे में होते हैं कि ये थ्योरी आपने जो है ना अप्लाई किया, उसकी ये पॉजिटिव रिजल्ट आई, ये नेगेटिव रिजल्ट आई। तो नर्सिंग थ्योरी शेप्ड एंड गाइडलाइंस फॉर प्रैक्टिस एवॉल्व। तो प्रैक्टिस के लिए फिर क्या होता है, गाइडलाइन जो है ना वो इवॉल्व होते हैं। थ्योरी रेंडर्स प्रैक्टिस मोर एफिशिएंट एंड मोर इफेक्टिव। तो थ्योरी क्या करता है, वो फर्निश करता है, मॉडिफाई करता है आपकी प्रैक्टिस को मोर एफिशिएंट एंड मोर इफेक्टिव। एंड अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ थ्योरी एप्लीकेशन इन नर्सिंग इज द इम्प्रूवमेंट इन क्लाइंट केयर। और अल्टीमेट बेनिफिट क्या होता है, जब आप जितना अच्छा थ्योरी आप इम्प्लीमेंट करते हो, जितना वेल एडवांस थ्योरी आप इम्प्लीमेंट करते हो, तो उतना जो है ना आपकी प्रैक्टिस में, आपकी क्लाइंट केयर में उतना इम्प्रूवमेंट आता है। ओके, तो ये थ्योरी और प्रैक्टिस का रिलेशनशिप है कि थ्योरी जो है ना प्रैक्टिस के लिए लाजमी, प्रैक्टिस थ्योरी के लिए लाजमी है नर्सिंग में। अच्छा, फिर रिसर्च और प्रैक्टिस के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, तो रिसर्च इज़ द की टू द डेवलपमेंट ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के लिए जो है ना रिसर्च क्या है, एक की एलिमेंट है। जब आपके पास रिसर्च नहीं होता डिसिप्लिन में, तो वो डिसिप्लिन इम्प्रूव नहीं कर सकता है वो। क्योंकि अगर आप थ्योरी भी डेवलप करते हो, प्रैक्टिस में भी लाते हो, लेकिन आपके पास रिसर्च वर्क नहीं होता, तो आप थ्योरी को, अब अगर विदाउट रिसर्च आप थ्योरी को प्रैक्टिस में लाते हो, तो हो सकता है उससे कोई बड़ा नुकसान हो जाए। तो जब आप पहले उस चीज़ को आप रिसर्च करते हो तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि ये चीज़ एप्लीकेबल है या नहीं है। ओके, मिडल रेंज एंड प्रैक्टिस थ्योरीज में बी टेस्टेड इन प्रैक्टिस थ्रू क्लिनिकल रिसर्च। तो ये हमने पहली वाली यूनिट में बताया कि जो मिडिल रेंज और प्रैक्टिस थ्योरीज होते हैं, ये थ्योरी थोड़ी सी कंक्रीट है। तो जो बाकी ग्रैंड थ्योरी और जो दूसरा वाला था मेटा थ्योरी था, तो उससे ये वाली थ्योरी प्रैक्टिकेबल है, रिसर्चेबल होते हैं। ओके, If individual practitioner are to develop expertise, they must participate in research. अगर एक प्रैक्टिशनर है और उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज़ को बढ़ाना है, तो उस एक्सपर्टीज़ को बढ़ाने के लिए उससे ज़रूरी जो है ना रिसर्च करने होते हैं। जिस तरह के आपकी कोर्स में होता है कि कोर्स में जब आप फारिग होते हैं डिग्री से BSN में, तो उसके फाइनल में रिसर्च करना बहुत ज़्यादा लाजमी होता है। क्यों? क्योंकि एक प्रैक्टिशनर के लिए जब वो पार्टिसिपेट करता है रिसर्च में, तो उसी के थ्रू उनको पता चलता है कि किन किन चीज़ों का किया जो है ना वो रिजल्ट्स आ सकते हैं। ओके,
In summary, there is a need to encourage nurses to test and refine theories and models to develop their own personal model for practice. तो ये क्या होता है समरी, इन बात यही है कि नर्सेस को चाहिए कि वो अपनी थ्योरीज़ और मॉडल को जो है ना रिफ़ाइन करे और इन थ्योरीज़ और मॉडल के बेस पे जो है ना अपनी नर्सिंग के लिए वो क्या करे, वो रिफाइनिंग का मतलब ये कि उसको प्रैक्टिस करे, उसको जो है ना साइंटिफिकली जो है ना उसको प्रूव करे और इनके थ्रू जो है ना वो अपनी जो नर्सिंग है उसके लिए एक यूनिक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस जो है ना वो क्या करे, वो डेवलप करे। ओके, अच्छा, फिर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इन नर्सिंग। तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, ये तो हमने रिलेशनशिप बिटवीन नर्सिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस का बताया। अब थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इन नर्सिंग क्या होता है? तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इन नर्सिंग प्रोवाइड स्ट्रक्चर दैट गाइड्स एंड इन्फॉर्म रिसर्च प्रैक्टिस एंड एजुकेशन। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या होता है? ये एक बिल्डिंग की तरह काम करता है, मतलब ये कि इसी के थ्रू जो है ना वो रिसर्च प्रैक्टिस और आपका जो एजुकेशन है उसको एक साख देता है, एक स्ट्रक्चर देता है। इट सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग नर्सिंग फिनोमेना। तो इसी के थ्रू जो है ना आप नर्सिंग की जो फिनोमेनाज है वो आप इस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के थ्रू अंडरस्टैंड करते हो, एनालाइज करते हो, उसको आप इंटरप्रेट करते हो। मतलब ये कि जो फ्रेमवर्क है, जो साफ स्ट्रक्चर है, उसी की आप देखते हो और उसी के बेस पे जो है ना आप क्या करते हो, उस फिनोमेना को आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो। अच्छा, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स हेल्प नर्सेज कंसेप्चुअलाइज their work, develop nursing knowledge and contribute to the advancement of the प्रोफेशन। तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क नर्सेज को हेल्प आउट करते हैं कि वो क्या करे, अपने वर्क को कंसेप्चुअलाइज करे, इरेशनल बेस्ड करे, डेवलप नर्सिंग नॉलेज को डेवलप करे एंड कंट्रीब्यूट टू द एडवांसमेंट ऑफ द प्रोफेशन, और प्रोफेशन को एडवांस्ड करे। तो ये कौन करता है? ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है नर्सिज में। ओके, अच्छा, नर्सिंग मेटा पैराडाइम्स। अब ये मेटा पैराडाइम जो है ना हमने पहली वाली यूनिट में डिटेल से डिस्कस किया था कि पर्सन, एनवायरनमेंट, हेल्थ और नर्सिंग, ये 4 पैराडाइम्स हैं और इससे जो है ना नर्सिंग का मेटा पैराडाइम बनते हैं। अब थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और मेटा पैराडाइम में डिफरेंस क्या होता है? तो मेटा पैराडाइम जो है ना ये क्या होता है, ये फाउंडेशन होता है, मतलब ये बेसिस प्रोवाइड करता है। ये कंसेप्ट्स होते हैं, बिलीव्स होते हैं, कोर बिलीव्स, डिसिप्लिन का जो कोर बिलीव्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो मेटा पैराडाइम। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है ना इज द बिल्डिंग ऑफ दैट फाउंडेशन। ये इन्हीं बिलीव्स, इन्हीं फाउंडेशन पे जब आप बिल्डिंग बनाते हो तो वो क्या होता है, वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद आता है ग्रैंड नर्सिंग थ्योरीज। तो ये हमने जो है ना डिटेल से ग्रैंड नर्सिंग थ्योरी क्या है, मिडिल रेंज थ्योरी क्या है, प्रैक्टिस थ्योरी क्या है, अभी जो है ना इसके एग्जांपल है। और ये एग्जांपल जो है ना हम नेक्स्ट तीसरी वाली यूनिट में डिटेल से जो है ना इन एक थ्योरी को हम डिटेल से पढ़ेंगे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का थ्योरी जो है ना वो क्या है, ग्रैंड नर्सिंग थ्योरी एम्फेसिस द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन हेल्थ एंड वेल बीइंग पे, इस पे फोकस करता है, हेल्थ और वेल बीइंग एनवायरनमेंट पे फोकस करता है। हेल्डिगर पेपलर्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप थ्योरी फोकस ऑन द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप एंड द थेराप्यूटिक प्रोसेस ऑफ नर्सिंग, इसी पे जो है ना वो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप पे वो फोकस करते हैं। वर्जीनिया हेंडरसन नीड थ्योरी तो डिफाइन नर्सिंग एज असिस्टेंट इंडिविजुअल एंड मीटिंग देयर बेसिक ह्यूमन नीड्स। तो बेसिक ह्यूमन नीड्स पे वर्जीनिया हेंडरसन का थ्योरी जो है ना वो बेस करते हैं। मिडिल रेंज नर्सिंग थ्योरी जो है ना वो इमोजिन कैंग्स थ्योरी ऑफ गोल अटेनमेंट है और वो एक्सप्लेन हाउ नर्सेज एंड पेशेंट इंटरेक्ट टू अचीव म्यूचुअली एग्रीड अपॉन गोल्स। तो ये गोल्स के बारे में, गोल अटेनमेंट के बारे में जो है ना क्या कहते हैं कि नर्स और पेशेंट जो है ना किस तरह एक गोल को अचीव करने पे वो जो है ना वो फोकस करते हैं, उसको अटेन करने पे जो है ना वो राजी होते हैं। ओके, ड्रूथिया ओरियम सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी। ओरियम एग्जामिन द रोल ऑफ नर्सिंग इन हेल्पिंग इंडिविजुअल मीट सेल्फ केयर नीड्स। तो ये क्या होता है कि सेल्फ केयर डेफिसिट जो आते हैं उस सेल्फ केयर डेफिसिट को एग्जामिन करना, तो ये कौन सा होता है, ये ड्रूथिया ओरियम सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी होता है जो एग्जामिन द रोल ऑफ नर्स इन हेल्पिंग इंडिविजुअल मीट सेल्फ केयर नीड्स। तो सेल्फ केयर नीड जो है ना किस तरह फुलफिल की जाती है, तो वो ड्रूथिया ओरियम सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी में जो है ना वो एक्सप्लेनेशन है उसकी। फिर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स या कंसेप्चुअल मॉडल्स है। तो कंसेप्चुअल मॉडल जैसा कि राइस एडाप्टेशन मॉडल है या न्यूमैन्स हेल्थ केयर
सिस्टम मॉडल, जिसको हमने ग्रेन्स थ्योरी के बारे में जी या उसकी मैक्रो लेवल थ्योरी के बारे में जो है ना हमने इसके बारे में बताया था। तो राइट एडाप्टेशन मॉडल जो है ना कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एग्जामिन हाउ इंडिविजुअल अडॉप्ट टू चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट एंड द रूल ऑफ नर्सिंग एंड फैसिलिटेटिंग दिस एडाप्टेशन। तो इंडिविजुअल जो है ना किस तरह अडॉप्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट को, उसमें जो चेंजेस आते हैं उसमें किस तरह अडॉप्ट करते हैं, और फिर जो है ना उसी एडाप्टेशन को नर्सिंग एंड द रूल ऑफ नर्सिंग एंड फैसिलिटेटेड दिस एडाप्टेशन, उस एडाप्टेशन को फैसिलिटेट करना, नर्सिंग उस एडाप्टेशन को किस तरह फैसिलिटेट कर सकता है। ओके, तो ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है राइज एडाप्टेशन मॉडल का। न्यू मीन्स हेल्थ केयर सिस्टम मॉडल ये भी है कि फोकस ऑन स्ट्रेसर एंड द नर्सिस रूल एंड हेल्पिंग इंडिविजुअल मेंटेन स्टेबिलिटी एंड द पेस ऑफ स्ट्रेसर्स। तो स्ट्रेसर को जो है ना किस तरह स्टेबलाइज करना, स्ट्रेसर को किस तरह अडॉप्ट करना, फोकस ऑन स्ट्रेसर एंड द नर्सिस रूल एंड हेल्पिंग इंडिविजुअल मेंटेन स्टेबिलिटी एंड द पेस ऑफ स्ट्रेसर। स्ट्रेसर पे फोकस करता है और फिर नर्सिंग की क्या रूल्स होते हैं, उन स्ट्रेसर को जो है ना अपने आप को स्टेबलाइज करना उस स्ट्रेसर के सामने। तो ये कंसेप्चुअल मॉडल है। फिर ट्रांस कल्चरल नर्सिंग थ्योरी मेडलिन लेनेंजर का कल्चरल थ्योरी है, एम्फसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड इनकॉर्पोरेटिंग कल्चरल फैक्टर्स इनटू नर्सिंग केयर। किस तरह जो है ना आप कल्चरल फैक्टर्स को जो है ना आप एडॉप्ट करोगे, इनकॉर्पोरेट करोगे नर्सिंग केयर में, तो ये मेडलिन लेनेंजर का मॉडल है। ओके, इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट नर्सेज में ड्रॉ फ्रॉम मल्टीपल थ्योरीज एंड फ्रेमवर्क्स टू इन्फॉर्म देयर प्रैक्टिस डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द पेशेंट पॉपुलेशन। तो ये क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट बात यही है कि जब हम मल्टीपल थ्योरीज और फ्रेमवर्क को जो है ना आप क्या करते हो, आप अपने प्रैक्टिस में लाते हो, और उस प्रैक्टिस की बेस पे जो है ना डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द पेशेंट की नीड्स के मुताबिक, और जो कंटेंट्स होता है, कंटेक्स्ट होता है या सिचुएशन होता है, उसकी बेस पे आप कौन से फ्रेमवर्क, कौन सी थ्योरी जो है ना आप प्रैक्टिस में यूज़ करते हो। तो ये इंपॉर्टेंट बात होता है नर्सिंग के लिए। Additionally, nursing theories continue to evolve as the profession respond to new challenges and research finding। जितना जो है ना न्यू चैलेंजेस आते हैं प्रोफेशन में, जितना रिसर्च फाइंडिंग जितनी न्यू आती है उसको प्रोफेशन रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो उतना जो है ना नर्सिंग थ्योरीज उसके साथ साथ एवॉल्व होते हैं। और ये जितनी भी थ्योरीज हमने पढ़ी ना, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट में हम इस 1 by 1 थ्योरी को हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इसका जो है ना नर्सिंग में क्या रूल है, किस तरह जो है ना ये डेवलप करता है नर्सिंग को, और नर्सिंग जो है ना इसमें क्या क्या रूल परफॉर्म कर सकता है। ओके, ये था हमारा बेसिक जो इस यूनिट का ऑब्जेक्टिव था, वो रिलेशनशिप अमंग रिसर्च थ्योरी एंड प्रैक्टिस था। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम थ्योरीज के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।